जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अहमद हसन एंड आई एम गोइंग टू give a brief overview, a speedy overview of the congenital nephrotic syndrome। जो डिटेल्ड वर्जन है वो पार्ट 1 में अवेलेबल है इसी वीडियो की, ठीक है। congenital nephrotic syndrome में होता क्या है कि बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम है एट बर्थ और विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ लाइफ। इसकी दो टाइप्स होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब है किसी कॉज के बाद और प्राइमरी का मतलब है कि कोई जीन म्यूटेशन या सिंड्रोम का पार्ट है, ठीक है। अगर सिंड्रोम का पार्ट है मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ठीक है। इसमें स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, फेमिलियल स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, FSGS1 FSGS2। 85% ऑफ टाइम्स जो जीन्स म्यूटेट होती हैं वो है NPHS1 NPHS2 WT1 और LAMP2, ठीक है। जो पहले 3 जीन्स हैं ये बेसिकली एनकोड कर रही होती है प्रोटीन्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है। फिर गैमाग्लोबुलिन लूज हो रही है, हाइपोग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा और इन्फेक्शन हो सकती हैं, ठीक है। फिर लिपिड की प्रोडक्शन बढ़ रही है, लिपिड का कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है, मतलब लिपिड की डिस्ट्रक्शन कम हो रही है, तो हाइपर लिपिडीमिया हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन लूज हो रही है तो फिर हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। इन सब मसले मसाइल की वजह से ऑब्वियसली देयर विल बी पुअर ग्रोथ एंड मेल नरिशमेंट, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो साथ याद रखने वो ये कि एनलार्ज प्लेसेंटा होगी। मोर देन 25% ऑफ इन्फेंट्स वेट जो है ना प्लेसेंटा होती है जिनमें प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उनमें। इसकी प्रीनेटल डायग्नोसिस हम करते हैं बाय इंक्रीज्ड AFP इन द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो इसमें 3 सिंड्रोम्स आ जाते हैं, सब सिंड्रोम्स हैं इन प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डेनी-ड्रेश, पियर्सन और गैलेवे-मोवाट, ठीक है। डेनी, इसमें आपने याद ये रखना है कि अगर एक बच्चे को कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और उसमें साथ अगर विल्म्स ट्यूमर और एम्बिगुअस जेनिटेलिया आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसे डेनी-ड्रेश सिंड्रोम है। अगर एक बच्चे को कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है साथ उसके माइक्रोकोरिया है बाइलेटरल, मतलब छोटी प्यूपिल्स हैं, और साथ ही साथ उसकी मदर को GDM था और बच्चे को ARDS है, तो आपने पियर्सन सिंड्रोम के बारे में सोचना है। P को आपने B कंसिडर करना है, उससे बीटा-2 लेमिन याद रह जाएगी, जिससे आपको याद रह जाएगा कि बीटा-2 लेमिनिन जो है वो होती है इन ग्लोमेरुलर एंड ऑक्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कि इन दोनों की फाइंडिंग्स माइक्रोकोरिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम इकट्ठे मिलेंगे तो पियर्सन सिंड्रोम बन जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है गैलेवे-मोवाट जिसमें माइक्रोसेफली और हिएक्टल हर्निया होगा, ठीक है। तो ये 3 सिंड्रोम्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब इसमें ट्रीटमेंट इसको कैसे करना है, एल्ब्यूमिन कम है एल्ब्यूमिन देंगे, एडीमा हुआ है डायरेटिक्स देंगे, ठीक है। हाई कैलोरिक डाइट देंगे जिसमें लिपिड, विटामिन और थायराइड की रिप्लेसमेंट होगी क्योंकि ये चीज़ें कम है। लिपिड बेशक ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल देयर इज मेल नरिशमेंट, इसलिए हम दे देते हैं, ठीक है। और फिर यूनिलैटरल नेफ्रेक्टमी करेंगे, ठीक है। और प्रोटीन यूरिया और GFR को कम करने के लिए वी विल आल्सो गिव ACE इनहिबिटर्स एंड इंडोमेथाजिन, ठीक है। ये चीजें दे देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बायलैटरल नेफ्रेक्ट, जो अच्छे सेंटर्स होते हैं उन्हें बायलैटरल नेफ्रेक्टमी करते हैं बच्चे की, उसके बाद उसको डायलिसिस पे रखते हैं पेरिटोनियल और अल्टीमेटली रीनल ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, ठीक है। और बायलैटरल नेफ्रेक्टमी के प्री रिक्विजिट्स 2 हैं, एक तो उसकी 1 से 2 साल एज हो और दूसरा उसका वेट मोर देन 7 kg हो। तो ये था आपका प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब चलते हैं सेकेंडरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसका ऑब्वियसली कोई सेकेंडरी कॉज होगा, कोई इन्फेक्शन होंगी, कोई टॉक्सिन्स होंगी जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने ट्रीटमेंट एग्जैक्ट वही वाला है, देखें एल्ब्यूमिन दी है, डायरेटिक्स दी हैं, IVIG दी हैं ताकि इन्फेक्शंस ना हो, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी है ताकि मेल नरिश ना हो, ACE इनहिबिटर्स दे दी ताकि GFR कम हो, यूनिलैटरल नेफ्रेक्टमी कर देते हैं। लेकिन अगर फिर भी NSR का डेवलप हो रहा है, मतलब कि जनरलाइज्ड एडीमा डेवलप हो रहा है, तो आप बायलैटरल नेफ्रेक्टमी कर देते हैं और डायलिसिस पे रख के अल्टीमेटली रीनल ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन इसमें भी साथ इन सबके जो मेन कॉज है उसको भी ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था सेकेंडरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक स्पीडी ओवरव्यू है और इसकी डिटेल्स सारी की सारी हैं फर्स्ट वीडियो में। थैंक यू।